अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाज़रीन। हम नाइद गाम जो छात्रों में एनकाउंटर चल रहा है उस खबर पर बने हुए हैं और इस वक्त ऑपरेशन को रात होने की वजह से सस्पेंड किया गया। हालांकि इलाके में थोड़ी देर बारिश भी हुई थी, लेकिन अभी भी इस पूरे एरिया का मासरा जो है वो किया हुआ है। नाइदगाम छात्रों का जो इलाका है वो काफ़ी जंगली इलाका है और पिछले 7-8 महीनों से इस इलाके में काफ़ी जो है वो हलचल रही है। जो पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट हैं और उन टेररिस्ट अटैक्स में हमारे कई जो जवान हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना जो है वो पेश किया है, सिर्फ इस देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए और हमारी सेफ्टी के लिए। आज भी इस वक्त जो जवान हैं वो लगे हुए हैं वहाँ पर। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये एरिया पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी वोलेटाइल है और इसी एरिया का एक वीडियो क्लिप भी सामने आया था जिसमें जो टेररिस्ट हैं वो एक खुला चैलेंज दे रहे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को। और ये एनकाउंटर उस वक्त चल रहा है जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 3 दिन का दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर का मुकम्मल किया और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो आतंकी है उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो जो ये आतंकी इस वक्त किश्तवाड़ में है, ये सरवाइव कैसे कर गए। यानी कि बर्फबारी के जो महीने रहे, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर दिसंबर के बाद बर्फबारी हुई और पहले ये शक जताया जा रहा था कि शायद बर्फबारी से पहले ही ये इस इलाके को छोड़ के चले गए। लेकिन बाद में क्योंकि जो ग्राउंड इनपुट्स आ रहे थे उसके हिसाब से ये वहीं मौजूद थे, लेकिन जो टेक्निकल इनपुट्स थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई भी जो है वो नहीं दे रहे थे एक इंडिकेशन कि वो इस एरिया में है। लेकिन चंद दिनों कबल कुछ लोकल लोगों को जो है वो इन मिलिटेंट्स यानी कि जो ये टेररिस्ट है उन्होंने जो है वो एक तरह से उठा लिया वहाँ से, एक तरह से हम बोलेंगे उनको किडनैप किया और उसके बाद उनको एक दूर दराज इलाका जो है वो गुरीनाल का इलाका है, थतरी का इलाका बता रहे हैं, वहाँ पर जो है वो फिर उनको छोड़ दिया। उन पर ये इल्ज़ाम थे कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको जो है वो छोड़ा गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ये बात बता दूं कि जो लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में और आर्मी के बीच में गैप है और इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो नहीं हो रही है। इसकी कई वजूहात है। मैं बता दूं कि जब यहाँ पर अमन हुआ, पीस हुआ, जो एक तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में सोर्स के फंड्स आते थे, उन फंड्स का फ्लो जो है वो बंद हो गया। हालांकि गवर्नमेंट लेवल्स पर वो सोर्स के फंड्स जो है वो जारी थे, लेकिन उनका इस्तेमाल कहाँ हुआ वो आज तक पता नहीं चला। मैं साफ साफ बताऊंगा कि वो एक करप्शन था और इसीलिए जो है वो जो नेटवर्क था यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन ग्राउंड लेवल पर देते थे वो नेटवर्क जो है वो टूट गया और अब उस नेटवर्क को जोड़ने में जो है वो काफ़ी टाइम लग रहा है। और जो ये आतंकी है इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो किसी सिविलियन को जो है वो अपने नज़दीक आने नहीं देते हैं और इनके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशंस है। और मैं दूसरी बात ये भी बता दूं कि ये इनकी मूवमेंट का तब पता चला जब सिविलियंस को जो है वो इन्होंने एक इलाके से उठा लिया और उसके बाद इन्होंने जब सैटेलाइट फ़ोन को जो है वो ऑपरेट किया और फिर जाकर जब सिग्नल्स कैच हुए तो ये पता चला कि ये उस इलाके में मौजूद है। मैं बता दूं कि इतनी बर्फबारी में वहाँ पर रहना विदाउट किसी की सपोर्ट के अब जो है वो ये लगता है कि कोई ना कोई मिली भगत है और यहाँ पर कोई ना कोई सप्लाई चेन है जो इन आतंकियों को बर्फबारी के सीजन में भी जो है वो इस एरिया में जो है वो इस हालात में रख गए कि वो सरवाइव कर गए। अभी क्योंकि आगे 7-8 महीने जो है वो अब बिल्कुल समर के होंगे और जाहिर से तौर से बात है कि जो ये टेररिस्ट है इनको पकड़ना अब जो है वो इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो कुठवा हो, चाहे उधमपुर में जहाँ पर इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है, चाहे डोडा हो, जो ये हमारे किश्तवाड़ के इलाके हों और जो गुंदव के इलाका है डोडा का और हमारा कित्थर का इलाका है, यहाँ पर लगातार जो है वो फौज और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है, वो नज़रें बनाए रखे। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, पिछले साल भी वीडियोस में मैं बताया था कि ये जो टेररिस्ट है ये हाईली ट्रेंड है। इनमें जो है वो कुछ पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी के जवान हैं और कुछ इसमें जो अफगानिस्तान का फॉल आउट हुआ है वो लोग हैं। ये M4 राइफल्स जो अमेरिकन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं दूसरा बता दूं
दूं कि ये वेपन का जो है वो इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं कि वेपन जो है वो ज़ाया ना हो जाए। इन्होंने जो है वो मुझे नहीं लग रहा है कि पिछले जितने भी एनकाउंटर हुए और इन तमाम एनकाउंटर में इन आतंकियों ने 20 या 30 से ज़्यादा जो है वो राउंड खर्च किए होंगे। और मैं ये भी बता दूं कि जो पैटर्न है इनके साथ अमेरिकन राइफल से और कुछ ऐसी राइफल से जो हमारे जवानों को शहीद करके जो है वो ली गई। हालांकि मैंने जो पहले वीडियो जो है वो बनाया उसमें लफ्ज़ लिखा था कि हमारे कई जवान मारे गए, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप उनको शहीद बोले। जो वतन की राह में शहीद मारा जाता है उसको शहीदी कहते हैं, चाहे आप उसको वर्ड यूज़ करो या ना करो। लेकिन हमें उन सिक्योरिटी फोर्सेस को हम सल्यूट करते हैं जो इस वक्त देश की सुरक्षा में जो है और हमारी सुरक्षा में जो है वो लगे हुए हैं। मैं बता दूं कि इनका पैटर्न है कि इनके पास मैगजीन्स हैं और साथ में पैकेट्स में जो है वो इनके पास रोन्स है, 100 के पैकेट रोन्स के हैं। और ये वेपन को जो है वो एक तरह से ज़ाया नहीं कर रहे हैं, जो फायर्स है वो कैलकुलेटेड कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इनके पास जो M4 राइफल्स है अमेरिकन मेड, उसका में जो बुलेट्स लगती है वो स्टील कोटेड बुलेट्स होती है, यानी कि जो बुलेट प्रूफ हमारे जवानों को लगा होता है वो उसको भी पार करके जाते हैं। और उसकी वजह से हमारे जवान जो है वो लगातार मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और अब क्योंकि इस वक्त रात है और नाइदगाम इलाका जैसे मैंने बताया ये काफ़ी डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है और ये इलाका 20-30 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर है और जंगली ही जंगल है, तो इसमें इतना आसान नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ऑपरेशन करना। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, ये देख कर के कोई जो है वो अब हमारा नुकसान जो है वो ना हो जाए, चाहे ये ऑपरेशन जो है वो भले ही कहीं दिन चले। पिछली बार भी हमने देखा था 12-13 दिन जो है वो इसी इलाके में गुरीनाल और जो पासरकुट इलाका है और ये नाइदगाम इलाका है, इसमें जो है वो कंटिन्यूसली चला था। और अभी भी जो है वो उम्मीद है कि ये ऑपरेशन लंबा खींचेगा। और चाहे उधमपुर की बात हम करें, वहाँ पर भी एनकाउंटर लगा हुआ, वहाँ पर एक जवान के इंजर्ड होने की खबर जो है वो सोशल मीडिया पर आई थी। हालांकि उसको आर्मी के ऑफिशियल्स या सोर्सेज ने किसी ने भी जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो कंफर्म नहीं किया। इस वक्त भी मैं बता दूं कि इस वक्त यहाँ पर किश्तवाड़ में जो पैरा ट्रूपर्स है वो फ्रंट पे लीड कर रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सेकंड कॉर्डन में है, लेकिन क्योंकि इसमें जो है वो एक तरह से कोऑर्डिनेशन की भी जो है वो मुझे जो है वो कमी लग रही है, क्योंकि आर्मी और पुलिस जो है जब यहाँ पर पैरा जब ऑपरेशन करती है तो पैरा जो है वो अंदर किसी को आने नहीं देती है। यानी कि पैरा जब ऑपरेशन करती है वो बिल्कुल पैरा का ही ऑपरेशन होता है। और जो बाकी पुलिस और जो बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें 11RR है या 7 आसाम राइफल है, उनको जो है वो अंदर डीप उतना इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता। उनके पास सिर्फ बाहर की जो है वो आउटर कवरिंग होती है, क्योंकि जो पैरा ट्रूपर्स हमारे हैं वो जंगल वारफेयर के लिए स्पेशली ट्रेंड है। तो अभी जो है वो ये एनकाउंटर जो है वो जारी है, वहाँ पर मासरा लगा हुआ है। और अब देखना होगा कि जिस वक्त सुबह रोशनी होगी तो कितनी जल्दी जो है ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। हालांकि जो आतंकी है उनका बारे में अभी तक नंबर नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये 3 से 4 का ग्रुप है और वहाँ पर ओवरऑल जो है वो 3-4 ग्रुप एक्टिव हैं। और पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि ये 12 से 16 के करीब जो है वो मिलिटेंट मिनिमम है जो इस एरिया के डिफरेंट रिजेस में जो है वो घूम रहे थे। क्योंकि पिछली बार मैंने आपको कैलकुलेट करके बोला था कि जब जहाँ जहाँ पर ये एनकाउंटर हुए वहाँ से लेकर दूसरे एनकाउंटर साइट पर कितना जो है वो डिस्टेंस है, और ये पॉसिबल नहीं हो सकता था कि वही ग्रुप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह इतनी आसानी से पहुंच सके जहां पर इतना पैरा जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का था। अभी जो है वो असमंजस बना हुआ है। सीनियर ऑफिशियल्स SSPs पी किश्तवाड़ जो है वो जावेद इकबाल साहब वो वहाँ पर मौजूद है, SP ऑपरेशन निसार ख्वाजा साहब वहाँ मौजूद है, वहाँ के DSP ऑपरेशंस, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के SOG के CRPF के आर्मी के पैरा ट्रूपर्स इस वक्त सारे जो है वो ऑन ग्राउंड मौजूद है और इलाके को पूरे घेरे में लेकर रखा हुआ है। और मैं फिर से ये बता दूं कि ये आतंकी हाईली ट्रेंड है और ज़रूरी सी बात यह है कि कोई ना कोई जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है और उस सपोर्ट को जो है वो तोड़ने की ज़रूरत है। इस खबर पर हमारी आगे भी नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।